बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसुन खान कानपुर से सलाम करने के बाद सवाल करती हैं, इस्लाम ने औरतों को मीरास में मर्दों से आधा हिस्सा क्यों दिया है? आपका सवाल मुस्तनद और मुस्तदल जवाब। आपकी ये बात सही नहीं है। इस्लामी कानून के एतबार से औरत को 3 तरह से मीरास मिलती है। कुछ जगह पर मर्द और औरत की मीरास बराबर है, जैसे कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके वालिदैन जिंदा हों तो दोनों को मीरास का हिस्सा बराबर मिलेगा, यानी 1/6 या छठा हिस्सा मिलेगा। कुछ जगह पर औरत को मर्द से ज्यादा मीरास मिलती है, जैसे कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके वालिद और उसकी बेटी जिंदा हों तो ऐसी सूरत में बेटी को उनके वालिद से 5 बराबर मीरास मिलती है। इसी तरह अगर एक खातून का इंतकाल हो जाए और उसकी बेटी और उसके शौहर जिंदा हों तो इस सूरत में बेटी को अपने वालिद से 3 बराबर मीरास मिलती है। इससे ये मालूम हो जाता है कि मीरास में कम या ज्यादा हिस्सा मिलने का मतलब वारिस की अहमियत कम या ज्यादा होना नहीं है, वरना बाप को अपनी बेटी से कभी भी कम मीरास नहीं मिलती। कुछ जगह पर मर्द को औरत से ज्यादा मीरास मिलती है, जैसे कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाता है और उसके बेटे और बेटी जिंदा हों तो ऐसी हालत में बेटे को बेटी से 2 बराबर मीरास मिलती है। इसलिए सही सवाल यह है कि कुछ जगहों पर औरत को मर्द से आधी मीरास क्यों मिलती है। इस्लाम एक सिस्टमैटिक मजहब है और उसके तमाम अहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक हुक्म को समझने के लिए दूसरे पहलुओं को समझना जरूरी है। जैसे घर का खर्चा चलाना और शादी के बाद बीवी का खर्चा मर्द के ऊपर वाजिब करार दिया है, लेकिन अगर औरत की कोई पर्सनल इनकम हो तो उसके लिए घर का खर्चा चलाना या घर में कंट्रीब्यूट करना वाजिब करार नहीं दिया है। यानी अगर एक घर में मियाँ और बीवी दोनों रहते हैं और दोनों को अपने वालिद से मीरास मिलती है तो ऐसी सूरत में मर्द को मिलने वाली मीरास में से उसके लिए जरूरी है कि वो घर में खर्चा दे, लेकिन औरत को मिलने वाली मीरास उसी के पास रहती है और वो महफूज रहती है। इसी तरह से मर्द के लिए औरत को मेहर देना वाजिब है, लेकिन औरत को जहेज देना वाजिब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले तक औरत को राइट ऑफ ओनरशिप या राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी हक मालिकियत या हक मीरास से महरूम रखा गया था। 1839 में अमेरिका में मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक औरतों को हक मालिकियत दिया गया, यानी औरतें प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थीं। 1882 में इंग्लैंड में मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट में हक मालिकियत औरतों को दिया गया। इसी तरह हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हजारों साल से औरतों को इन हक से महरूम रखा गया और 1923 में औरतों को प्रॉपर्टी ओनरशिप का हक दिया गया और 1956 में लड़कियों को मीरास मिलने का कानून बनाया गया। जबकि आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने औरतों को राइट ऑफ ओनरशिप और राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी हक मालिकियत और हक विरासत दोनों दिया था और इस तरह से माशरे में औरत के इज्जत और वकार को बढ़ावा दिया। अलबत्ते ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लामी कानून और 1956 में पास होने वाले इंडियन कानून के बावजूद अक्सर लड़कियों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता और मुख्तलिफ बहानों से उन्हें उनके हक से महरूम रखा जाता है। अब सवाल ये है, क्या हमारे जवान और हमारी आइंदा नस्ल औरतों को उनका हक देगी? आप अपनी नज़र और सवालात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।